रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मंगोलिया दौरे से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नींदें उड़ी हुई हैं। जिनपिंग इस बात से परेशान है कि भारत क्यों बार बार मंगोलिया के करीब आ जाता है, जबकि चीन और मंगोलिया के बीच मजबूत एक व्यापारिक संबंध है। और 6 सितंबर को मंगोलिया की राजधानी उलान बतौर में जो हुआ, उसको देखकर ड्रैगन को मिर्ची लगनी तय है। मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागी खुरेलसुख ने राजनाथ सिंह के सम्मान में एक डिनर पार्टी का आयोजन किया। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। इनमें 1.2 अरब डॉलर की लागत से बनने वाली ऑयल रिफाइनरी सबसे अहम मुद्दा रहा। आपको बता दें कि ये मंगोलिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी होगी, जो ड्रोनो गोबी प्रांत से बनाई जाएगी। इससे मंगोलिया की 75% जरूरत पूरी हो जाएगी। उम्मीद बताई जा रही है कि ये रिफाइनरी अगले 3 सालों में बनकर तैयार हो जाएगी। बता दें कि राजनाथ सिंह 5 दिवसीय मंगोलिया और जापान के दौरे पर हैं। उनकी इस विदेश यात्रा का लक्ष्य वैश्विक भू राजनीति के उथल पुथल के बीच दोनों देशों के साथ भारत के रणनीतिक एवं रक्षा संबंधों का विस्तार करना है। राजनाथ सिंह अगले 2 दिनों तक मंगोलिया में रहेंगे और उसके बाद वो जापान के लिए रवाना होंगे। राजनाथ सिंह भारत के पहले ऐसे रक्षा मंत्री हैं जो मंगोलिया के यात्रा पर गए हैं। उनकी इस यात्रा पर चीन करीब से नजर बनाए हुए है। आपको बता दें कि मंगोलिया हमेशा से ही भारत को अपना तीसरा और आध्यात्मिक पड़ोसी मानता है। कहा जाता है कि इसी विचारधारा के साथ मंगोलिया अपने बाकी दोनों पड़ोसियों चीन और रूस के साथ रिश्तों को संतुलित करता आया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर चीन को मंगोलिया से क्या परेशानी है। इसे समझने के लिए मंगोलिया का इतिहास समझना बेहद जरूरी है। 1911 में राजशाही के पतन के बाद मंगोलिया ने आजादी का ऐलान कर दिया, लेकिन उसे चीन से पूरी तरह आजादी 1921 में मिल सकी। सोवियत संघ ने ही मंगोलिया को चीन से आजादी दिलाने में मदद की थी, लेकिन इसके बाद मंगोलिया तत्कालीन सोवियत संघ का उपनिवेश यानी सैटेलाइट स्टेट बन गया। सैटेलाइट स्टेट का मतलब होता है वो आजाद देश जिसे कोई और देश पूरी ताकत के साथ कंट्रोल करता हो और जिस पर उसका प्रभाव हो। सोवियत संघ के विघटन के बाद मंगोलिया पूरी तरह आजाद था, लेकिन अभी तक उसे चीन स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा नहीं देता था। 91 साल बाद यानी 2002 में चीन ने पहली बार मंगोलिया को एक आजाद देश करार कर दिया। 90 के दशक से चीन और मंगोलिया के बीच व्यापारिक संबंध है। आज भी कई चीनी व्यापारी मंगोलिया से अपना बिजनेस चलाते हैं। अब ऐसे में जब जब भारत मंगोलिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो चीन को मिर्ची लगती है। यहाँ तक 2016 में चीन इस बात को लेकर मंगोलिया को धमकी तक दे चुका है। अगर मंगोलिया की रिफाइनरी बनाने में भारत सहयोग करता है तो जिनपिंग का ब्लड प्रेशर तो हाई होना तय माना जा रहा है। हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम मुश्किल खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष।